संपत लाल मूर्ति बनाता है, गांव में और गांव के बाहर भी। उसका काफी नाम है, उसके हाथों में जादू है। उसकी बनाई मूर्ति बिल्कुल जीवित प्रतीत होती है, लेकिन उसके सपनों की मूर्ति सबसे अद्भुत बनती है। संपत लाल आज मिट्टी को भिगो रहा था तो कहता है, और थोड़ी देर भीगने देता हूँ, और थोड़ा नरम होने पर मैं अपने सपनों की मूर्ति बना पाऊंगा। फिर वह रंग को घोलकर बनाता है और कहता है, वह यह रंग अच्छी तरह से मिल गया है। मैं इससे ही अपने सपनों की मूर्ति बनाऊंगा। हाँ, इसे अलग करके रख देता हूँ। उधर गांव के जमींदार का बेटा कहता है, पिताजी आज मैं मूर्ति खरीदने जाऊंगा। तो जमींदार जी कहते हैं, लेकिन क्यों? तो उनका बेटा कहता है, मूर्ति मैं ही पसंद करके लाऊंगा। फिर जमींदार जी कहते हैं, अरे बेटा, मैं पहले ही एडवांस पैसे दे चुका हूँ। फिर उनका बेटा जिद करने लगता है, नहीं मैं जाऊंगा, मैं मूर्ति पसंद करूंगा। फिर जमींदार जी कहते हैं, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलो। फिर जमींदार जी और उनका बेटा संपत की दुकान पर पहुंच जाते हैं। फिर जमींदार जी कहते हैं, अरे संपत, मेरी मूर्ति तैयार है ना? तो संपत लाल कहता है, हाँ जमींदार साहब, आइए आइए, ये देखिए, यह रही आपकी मूर्ति, देखिए तो जरा। तभी जमींदार के बेटे की नजर संपत के सपनों की मूर्ति के ऊपर पड़ती है और वह कहता है, पिताजी पिताजी, मैं वह मूर्ति लूंगा। तो जमींदार जी कहते हैं, कौन सा? फिर जमींदार जी का बेटा संपत की सपनों वाली मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ओ वाली। फिर संपत कहता है, नहीं जमींदार साहब, वह मूर्ति मैंने अपने लिए बनाई है, मैं उसे आपको नहीं दे पाऊंगा। फिर जमींदार जी का बेटा कहता है, लेकिन मैं क्या करूं पिताजी, मुझे वही मूर्ति पसंद है। देखिए देखिए, इनकी दोनों आंखें कितनी सुंदर है। फिर जमींदार जी कहते हैं, यह भी तो सुंदर है बेटा। तो वह कहता है, नहीं पिताजी, मुझे तो वो वाली ज्यादा पसंद है। उसकी आंखें, उसकी दोनों आंखें मेरी माँ की तरह है, जैसे मेरी माँ हंस रही हो। फिर जमींदार जी संपत से कहते हैं, ओ संपत, बिन माँ की औलाद है, कुछ मांग रहा है, उसे दे दो। फिर संपत कहता है, नहीं मालिक, मैं यह नहीं दे सकता। मैं किसी भी कीमत पर अपने सपनों की मूर्ति नहीं बेचूंगा। मालिक, मुझे आप माफ कर दीजिए। फिर जमींदार जी कहते हैं, चलो बेटा, हम अब इसी की पूजा करेंगे। फिर जमींदार जी का लड़का रोने लगता है। फिर भी जमींदार वही मूर्ति लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जब संपत मूर्ति बनाने लगता है तो मिट्टी सूखकर मूर्ति में दरार पड़ने लगती है। फिर संपत अपनी पत्नी पर गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम दिन भर करती क्या हो? मैंने कहा था ना, मिट्टी भिगा कर रखना। तो उसकी पत्नी कहती है, मैंने तो मिट्टी भिगा कर ही रखी थी। फिर संपत कहता है, अगर मिट्टी भिगा कर रखी थी तो मिट्टी उखड़ क्यों जा रही है? सब बहानेबाजी है। सिर्फ घर के कामों में ही समय बिता देने से कैसे चलेगा? आखिर गृहस्थी कैसे चल रही है, वह भी तो देखना जरूरी है। अगर मूर्ति बनाने का काम बंद हो गया तो फिर गृहस्थी चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात का ख्याल है तुम्हें? फिर संपत की पत्नी कहती है, विश्वास कीजिए, मैं सच में मिट्टी भिगा कर रखी थी। लग रहा है दिन भर धूप में रहने की वजह से वह सख्त हो गई है। अच्छा, मैं फिर से पानी डाल देती हूँ। फिर संपत कहता है, मिट्टी को भिगो दो, तब तक मैं देवी माँ की आंखें बना लेता हूँ। फिर संपत देवी माँ की मूर्ति की आंखें बनाता है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। तो कहता है, अरे यह क्या, यह लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जा रही है? फिर वह कहता है, धत तेरी की, आज का दिन ही बेकार है, जाने दो, कल मूर्ति बनाऊंगा। फिर रात में जब संपत सोता है तो उसे सपने में वही बात बार बार दिखाई देती है। जो जमींदार का लड़का जिद करता है उसकी सपनों की मूर्ति को लेने के लिए। फिर वह उठ जाता है और कहता है, यह सब मैंने अचानक क्या देखा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसकी पत्नी भी उठ जाती है
और कहती है, क्या हुआ जी? फिर संपत कहता है, अभी मैं बहुत ही अजीब सा सपना देखा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसकी पत्नी कहती है, दिन भर आज आपने कड़ी धूप में काम किया है, ऊपर से आपने आज एक भी मूर्ति बना नहीं पाए। वह इसीलिए शायद कल सुबह हम मूर्ति लेकर बाजार में चले जाएंगे। आप अभी सो जाइए, ठीक है? फिर सुबह होती है तो वह अपनी दुकान में जाता है और कहता है, अरे यह क्या, यह सब क्या है? तभी उसकी पत्नी भी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ जी? आपने इस तरह चिल्लाया क्यों? फिर संपत कहता है, देखो भाग्यवान, देखो कैसे देवी माँ की मूर्तियों की आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। फिर उसकी पत्नी भी देखकर कहती है, अरे हाँ सच में, लेकिन यह सब कैसे हो गया? फिर संपत कहता है, पता नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी, मूर्ति बनाना, आंखें बनाना सब भूल गए हैं क्या? फिर संपत कहता है, यह तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? मैं संपत हूँ। मेरे गुरु प्रसिद्ध विद्यानंद तिवारी जी हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। यह मेरा गुरु है और तुम कह रही हो कि मैं मूर्ति बनाना, आंखें बनाना भूल गया हूँ। फिर उसकी पत्नी कहती है, अरे नहीं, नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। असल में, फिर संपत कहता है, क्या असल असल लगा रखा है? किसी ने मुझसे साफ तौर से दुश्मनी निकाली है। कहीं रात में तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं, नहीं, अचानक से हमारे साथ ऐसा कौन करेगा बताइए? यह तो बड़ी अजीब बात है। मुझे लगता है आपको एक बार अपने गुरु विद्यानंद तिवारी जी से बात करनी चाहिए। उनसे पूछिए। फिर संपत कहता है, तुमने सही कहा भाग्यवान, मैं आज ही उनके पास जाऊंगा, इसी वक्त उनके पास जाऊंगा। फिर वह अपने गुरु के पास चला जाता है और उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठ जाता है। तो उनके गुरु जी कहते हैं, कौन हो तुम? संपत हो ना? तो संपत कहता है, हाँ गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं, अरे यह क्या संपत बेटा, तुम रो रहे हो? क्या हुआ बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? फिर संपत कहता है, गुरुजी मैं मूर्ति नहीं बना पा रहा हूँ, मैं देवी की आंखें नहीं बना पा रहा हूँ, सारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, मैं क्या करूँ गुरुजी? तो गुरुजी कहते हैं, मैं समझ गया। अच्छा संपत, जरा सोचो कि तुमने बिना सोचे समझे कोई गलत काम तो नहीं किया? फिर संपत कहता है, नहीं तो। फिर गुरुजी कहते हैं, किसी चीज को लेकर तुम में घमंड आ गया हो? फिर संपत कहता है, नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। तो गुरुजी कहते हैं, सोच कर देखो, क्या तुमने किसी चीज को अपना कहकर अपने पास रखा है? किसी ने तुमसे कुछ मांगा हो और तुमने न दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? फिर संपत थोड़ी देर सोचकर कहता है, हाँ हाँ गुरुजी, मुझे याद आया, मुझे याद आया, मैंने एक बच्चे को दुख पहुंचाया है। जमींदार साहब का बेटा मेरे सपनों की मूर्ति लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। मुझे समझ में आ गया है कि मुझसे गलती हुई है। मुझे अपने काम पर घमंड हो गया था, लेकिन अब क्या होगा गुरुजी, बताइए गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं, क्या होगा, अपनी गलती सुधार लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संपत कहता है, ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं इसी वक्त जाकर अपनी गलती सुधार लूंगा। मैं जा रहा हूँ। फिर वह अपने सपनों की मूर्ति अपने सर पर रखकर जमींदार जी के घर पहुँचता है और जमींदार जी के बेटे को कहता है, मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक, यह लीजिए आपकी पसंद की मूर्ति। मैं अंधा हो गया था, समझ नहीं सका, तभी मेरी देवी मुझे छोड़कर चली गई है। मेरा मूर्ति बनाने का काम बंद हो चुका है। यह लीजिए आपकी पसंद की मूर्ति लेकर आया हूँ। फिर जमींदार जी संपत को पैसा देते हुए कहते हैं, यह लो संपत, तुम्हारी मूर्ति की कीमत। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सपनों की मूर्ति की कीमत इससे कई ज्यादा है। फिर संपत कहता है, नहीं जमींदार साहब,
मेरे सपनों की मूर्ति की कीमत कोई हो ही नहीं सकती। यह तो मैं छोटे मालिक को अपने तरफ से उपहार के रूप में दे रहा हूँ। फिर संपत अगले दिन वापस अपनी दुकान में जाता है और कहता है, भाग्यवान, भाग्यवान तुम कहाँ हो? यह क्या है? यह क्या है? सब कुछ पहले की तरह ही टेढ़ा मेढ़ा है, बल्कि और भी ज्यादा खराब हो गया है। क्या हुआ? ऐसा क्यों हो गया? मैं तो जमींदार के बेटे को वह मूर्ति देकर आ गया हूँ। फिर उसकी पत्नी आती है और कहती है, क्या बात हुई थी? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? फिर संपत कहता है, देखो भाग्यवान, मेरी देवी की आंखें और भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। फिर उसकी पत्नी कहती है, सच कहा, अरे यह क्या हो गया है? संपत कहता है, देखो, देखो इनकी आंखों में कितना गुस्सा और नफरत है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आंखें बदलती जा रही है। भाग्यवान, मुझे इस वक्त सब कुछ बिखरा नजर आ रहा है। ओ भाग्यवान, तुम ब्रश और रंग लेकर आओ। मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैं फिर से अपने सपनों की देवी की मूर्ति बनाऊंगा। फिर वह ब्रश लेकर देवी की कलर करता है, लेकिन वह आंखें टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। तो कहता है, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। तभी एक देवी माँ संपत के पीछे प्रकट होती हैं और कहती हैं, नहीं बनेगा। तुमने अभी तक अपनी चाहत नहीं छोड़ी। तुम जमींदार को सिर्फ मिट्टी की मूर्ति देकर आए हो, लेकिन अपनी इच्छा अपने पास ही रखी है। अपने लिए सपने देख रहे हो, लेकिन एक बार सोचकर देखो, अगर ऊपर वाला इस संसार की रचना करने के बाद सिर्फ अपने बारे में ही सोचता तो क्या होता। इतना कहकर वह देवी गायब हो जाती हैं। फिर उसके बाद उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनिए, चाय पीकर अपना मन शांत करिए। फिर संपत कहता है, तुम तो फिर मैं इतनी देर से किससे बात कर रहा था? फिर संपत की पत्नी कहती है, अरे आप किससे बात कर रहे थे? यह मुझे कैसे पता? मैं तो रसोई घर में थी। फिर वह दौड़ता हुआ वापस जमींदार जी के घर जाता है। फिर वह जमींदार जी के सामने कहता है, मैं मूर्ति देने आया हूँ मालिक, मैं मूर्ति देने आया हूँ। तो जमींदार जी कहते हैं, तू यह क्या पागल की तरह बात कर रहे हो? वो रही मूर्ति। फिर संपत कहता है, नहीं मालिक, मैं पूरी तरह नहीं देकर गया। फिर वह हाथ जोड़कर कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। आज से मैं इंसानों के लिए सपना देखा करूँगा, इंसानों के लिए ही रचना करूँगा। मेरे खुद के लिए कोई भी मोह, कोई भी इच्छा अब शेष नहीं रहेगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।